24 फरवरी से यूक्रेन पर शुरू हुआ रूस का हमला अभी भी जारी है। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। हजारों की तादाद में दोनों तरफ के सैनिक मारे जा चुके हैं। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन जंग अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन के मारियोपोल जैसे कई अहम शहरों पर कब्जे का दावा करता है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि उसने कई इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया है। लेकिन फिलहाल जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। जानकारों का मानना है कि रूस ने अपने आप को इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब जंग को जारी रखने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर पुतिन और उसकी इमेज पर पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि फिलहाल पुतिन के पास अब आगे बढ़ने के अलावा बहुत कम ऑप्शंस मौजूद हैं, और वो सिर्फ यूक्रेन में ही आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसकी सरहदों से बाहर भी निकल सकता है। मौजूदा हालात में मुश्किलों का गहराना तय है और यूरोप अपने हाल के इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। और इन तमाम बढ़ती मुश्किलों के बीच स्वीडन और फिनलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन देंगे। लेकिन इससे तुर्की काफी डिस्टर्ब हो गया है। यहां पर आपको बता दूं कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने को लेकर उनको वार्निंग दी थी, लेकिन दोनों मुल्कों ने इस हिस्टोरिकल फैसले को लेने में बिल्कुल भी देर नहीं करी है। जबकि यूक्रेन पर रूस के हमले की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह उसका नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश भी रही है। और इस पूरे सियासी तमाशे के बीच तुर्की भी काफी अहम मुल्क बनकर उभरा है, जिसने कई बार रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत कराई है। लेकिन अब फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने की बात पर तुर्की ने अपनी नाराजगी जताई है, या यूं कह ले कि तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में शामिल होने का रास्ता रोक दिया है। जानकारों का मानना है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान ऐसा करके पुतिन का साथ दे रहे हैं। जानेंगे पूरे सियासी तमाशे को आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आने वाले हमारे हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि नेटो में किसी भी मुल्क को शामिल करने के लिए सभी 30 नेटो के मेंबर मुल्कों और उसकी संसद की इजाजत लेना कंपलसरी होता है। गौरतलब है कि नेटो में तुर्की भी एक अहम किरदार अदा करता है और कई बड़ी फौजों में से एक फौज उसके मुल्क की भी है। वहीं नेटो के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इस मसले पर उनकी तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के मीडिया के मुताबिक फिनलैंड के प्रेसिडेंट तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आपको बता दूं कि तुर्की बीते 70 सालों से नेटो का मेंबर रहा है और उस पर फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करने का दबाव भी रहा है, क्योंकि नेटो के डिप्लोमेट्स का मानना है कि इस बड़े गठबंधन में फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने से बाल्टिक सी में उसे मजबूती मिलेगी। वहीं नेटो के मेंबर मुल्क तुर्की का इल्जाम है कि ये दोनों मुल्क कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी यानी PKK का सपोर्ट करते रहे हैं, जो कि दशकों से तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियार बंद संघर्ष छेड़े हुए है। संडे को तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड को अपने मुल्कों में फौरन आतंकवाद का सपोर्ट बंद कर देना चाहिए और सिक्योरिटी की गारंटी देते हुए तुर्की पर से लगे एक्सपोर्ट के बैन को हटा देना चाहिए। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी साफ किया है कि तुर्की किसी को धमकी नहीं दे रहा है, वो नेटो में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको बता दूं कि स्वीडन और फिनलैंड में कुर्द कम्युनिटीज रहती हैं और स्वीडन में तो कई सांसद कुर्द ओरिजिन के हैं। हालांकि तुर्की ऐसे कोई सबूत अभी तक मुहैया नहीं करा सका है जो इस कम्युनिटी के कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी यानी PKK के साथ रिश्तों को दिखाता हो या पुख्ता करता हो। तो दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो
1949 में बना एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें शुरुआत में 12 मुल्क थे, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का असल मकसद या प्रिंसिपल यह है कि अगर नेटो के किसी भी एक मेंबर मुल्क पर हमला होता है तो बाकी सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। इस मिलिट्री अलायंस में ज्योग्राफिकल सिचुएशंस के हिसाब से स्ट्रैटेजिक ताकत को बढ़ाने के लिए मेंबर्स जोड़े जाते रहे हैं। इसका असली मकसद दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस का यूरोप में एक्सपेंशन को रोकना था। 1955 में सोवियत रशिया ने नेटो के जवाब में ईस्टर्न यूरोप के कम्युनिस्ट मुल्कों के साथ मिलकर अपना अलग मिलिट्री अलायंस खड़ा किया था, जिसे वार्सा पैक्ट का नाम दिया गया था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के बाद वार्सा पैक्ट का हिस्सा रहे कई मुल्कों ने अपना दल बदल लिया और वो नेटो में शामिल हो गए। नेटो में अब तक तकरीबन 30 मेंबर मुल्क हैं। स्वीडन और फिनलैंड कभी भी नेटो के मेंबर नहीं रहे हैं। तो आपको बता दूं कि फिनलैंड रूस के साथ तकरीबन 1300 यानी 1340 किलोमीटर लंबी सरहद शेयर करता है। ऐसे में उसकी सिचुएशन ज्योग्राफिकल नजरिए से बेहद अहम है। फिनलैंड ने 1917 यानी 1917 में आजादी का ऐलान किया था। उससे पहले फिनलैंड का ज्यादातर हिस्सा रशिया के अंडर में ही था। फिनलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका है, तो वहीं स्वीडन ने पिछले 200 सालों में कोई भी जंग नहीं लड़ी है। उसकी फॉरेन पॉलिसी डेमोक्रेटिक सपोर्टेड और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी परमाणु निरस्त्रीकरण पर ही फोकस रही है। इस साल जनवरी के महीने में जब रूसी सेना यूक्रेन से लगी सरहद के पास जमा हो रही थी, तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके मुल्क के नेटो से जुड़ने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अब स्वीडन और फिनलैंड ने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि वो नेटो में शामिल होंगे, लेकिन इससे तुर्की की नाराजगी बढ़ गई है। अमेरिका और नेटो ने संडे को कहा था कि वो इस बात को लेकर श्योर हैं कि तुर्की फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने पर रोक नहीं लगाएगा। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मेरिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश की संसद अगले कुछ ही दिनों में नेटो में शामिल होने के लिए अप्लाई करने के फैसले पर मुहर लगा देगी। दूसरी तरफ नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने का फैसला लेते हैं तो ये ऐतिहासिक होगा। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि स्वीडन, फिनलैंड, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। वहीं रशिया ने वार्निंग दी है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हुए तो रूस यूरोप के बाहरी इलाके में न्यूक्लियर हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर देगा। रूस ने धमकी देते हुए यह भी कहा था कि फिनलैंड का यह कदम यकीनन दोनों मुल्कों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ ही नॉर्दर्न यूरोप में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हालात पर भी असर पड़ेगा। पर रूस की तमाम धमकियों के बीच फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ा लिए हैं। और अहम बात यह है कि इसे रूस के घटते दबदबे के तौर पर देखा जा सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर तुर्की फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए मान जाता है और ये दोनों मुल्क नेटो में शामिल हो जाते हैं तो ये रूस की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक हार है, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन के साथ उसका युद्ध छिड़ा हुआ है और जो मसले हैं, उसकी एक बड़ी वजह रूस ने यही दी थी कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो वो रूस की सीमाओं के करीब आ जाएगा। तो अब जबकि फिनलैंड और स्वीडन जैसे मुल्क जिन्होंने अभी तक फॉर्मली नेटो को ज्वाइन नहीं किया है और न ही उनका कोई इरादा था कि वो ज्वाइन करेंगे, ऐसे में जिन वजहों से रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, अब वो दूसरे तरह से उसके सामने आ चुका है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस तरह रूस ने अपनी मुश्किलों को और बढ़ा लिया है। तो अब सबसे अहम बात यह है कि क्या रूस अपने कदम पीछे खींचेगा, क्योंकि जिस पर्पस के लिए यह जंग शुरू हुई थी वो तो साफ तौर से फेल होती दिख रही है।
तो दोस्तों, इस सिचुएशन पर जानकारों का मानना है कि रूस यूक्रेन जंग पर इसका सीधा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यह जरूर है कि इस बात से रूस को एक बार फिर यह पैगाम मिल जाएगा कि उसके पड़ोसी मुल्क रूस को लेकर किस तरह से सोच रहे हैं। और जानकारों का यह भी मानना है कि अब फिलहाल पुतिन के पास आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और कहा जा रहा है कि वो सिर्फ यूक्रेन में ही आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसकी सरहद से बाहर भी निकल सकता है। मतलब यूरोप अपने हाल के इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।